दाहिनी ओर नर्मदा मैया का झिलमिल रूप प्रकाशित हो रहा है। सांडिया घाट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सिरसिरी घाट है ये, इसको पीछे छोड़ते हुए देख सकते हैं दोस्तों, दूर दूर तक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। रेगिस्तान जैसा तट है। भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय। यहाँ सिरसिरी घाट में हम दोपहर 2 घंटा विश्राम किए। इस समय 3 सवा 3 बज रहे हैं। आगे की ओर बढ़ रहा हूँ इस समय। आगे सांडिया घाट आने वाला है। सांडिल्य ऋषि का आश्रम है वहाँ पर, सांडिया घाट। बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का दृश्य। दाहिनी ओर दोस्तों, ये जो रेगिस्तान दिख रहा है, बालुओं का सब मैदानी इलाका, ये दूधी नदी है। दूधी नदी का संगम मैया में हुआ है, लेकिन इस समय नदी सूख चुकी है। सिरसिरी घाट के बगल में ही दूधी नदी है। दूधी नदी का संगम मैया में हुआ है। नर्मदे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अब। दोस्तों, रेत का समंदर पार करके हम आ गए हैं यहाँ। पगडंडी मिल गई है हमें। जो रेत का मैदानी इलाका दिख रहा था वो दूधी नदी है, लेकिन इस समय सूख चुकी है। दूधी नदी का संगम नर्मदा मैया में हुआ है। बहुत तेज गर्मी है इस समय। नर्मदे यहाँ आगे एक और आश्रम है। यहाँ आगे आश्रम है दोस्तों, पंसी घाट। पांसी घाट, पांसी घाट है सिरसिरी घाट के आगे। सिरसिरी घाट और पंसी घाट के बीच में दूधी नदी है। दोस्तों, ये आ गए हम पंसी घाट के पास। पंसी घाट या आश्रम के पास आ चुके हैं। यहाँ से आगे खैरा गांव बुधनी होते हुए आगे बढ़ेंगे सांडिल्य घाट की तरफ। नर्मदे है। दोस्तों, ये देखिए नर्मदा मैया के तट पे इस सारस का जमवाड़ा लगा है मैया के तट पर। इस तपती धूप में, गर्मी में शीतलता लेते हुए मैया के तट पर सारस का झुंड। गर्मी में इस रेतीले रास्ते पर अगर नर्मदा मैया पास में है तो गर्मी का भी एहसास नहीं होता। और बगल में ऐसी हरियाली देखते हुए आपकी सारी गर्मी और थकान दूर हो जाती है। नर्मदे नर्मदे। ये रेतीले रास्ते हैं। दाहिनी ओर नर्मदा मैया। नर्मदा मैया की शीतलता हमारी गर्मी को थोड़ा कम कर रही है, जो ऊपर से तपते सूर्य की गर्मी पड़ रही है। और बाएं ओर की हरियाली
खेत, हरे भरे खेत आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं चलते समय। बहुत ही सुंदर तटमार्ग है। सिरसरी घाट से हम आगे बढ़ रहे हैं, पंसी घाट होते हुए खैरा गांव, बुधनी सब आगे आने वाले हैं। वहाँ से होते हुए हम सांडिया घाट पहुँचेंगे। देखते हैं शाम तक पहुँच पाते हैं या नहीं। वहाँ पर सांडिलेश्वर महादेव हैं। देखिए दोस्तों कितनी हरियाली है। ये मूंग की खेती है। देखिए दोस्तों ऐसे भयंकर रास्ते आते हैं बीच बीच में। मैया से हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, नीचे से मार्ग नहीं है। लेकिन यहाँ की पगडंडी सेफ है। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर चिड़िया है, उड़ गई। नर्मदा मैया का बहुत ही सुंदर रूप यहाँ से दिख रहा है, झिलमिल प्रकाशित रूप। मैया जी की कोटि रतन ज्योति। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए दोस्तों कैसे पगडंडी बने हुए हैं ऊपर से। दोस्तों आ चुके हम खैरा घाट। इसके आगे बुधनी घाट आने वाला है। बुधनी घाट होते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं शाम तक पहुंच पाते हैं या नहीं। सांडिलेश्वर महादेव है वहाँ पर। सांडिया घाट, नर्मदे हर। ये खैरा घाट है, खैरा गांव, नर्मदे हर। दोस्तों खैरा घाट से आगे बढ़ रहे हैं हम बुधनी गांव की तरफ। ये खैरा गांव पीछे छोड़ते हुए खैरा घाट, नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों इस समय मैं कल्पग्राम गुरुकुलम आश्रम में हूँ। यहाँ रुक गया हूँ आज के दिन। अब कल यहाँ से आगे बढ़ूँगा सांडिया घाट के लिए। बहुत ही सुंदर आश्रम है, शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ का। बहुत से फलों के वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर। गुरुजी यहाँ के गंगोत्री गए हुए हैं, यहाँ ऐसे यहाँ के सेवक बता रहे हैं। ये गुरुकुलम आश्रम का डेली शेड्यूल है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, आरती, टी ब्रेकफास्ट, आश्रम सेवा, दोपहर के समय लंच, स्टडी, 3 बजे टी। सारा शेड्यूल यहाँ दिया हुआ है। नर्मदे
नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। ये सामने मेरे बैठे हैं मोनू केवट, कलब ग्राम। यहाँ ऊपर आश्रम है, यहीं पर रहते हैं। और यहाँ नीचे चाय बना के देखिए कैसी सेवा दे रहे हैं। ये मुंबई में 28,000 की नौकरी छोड़कर यहाँ अपने आप को समर्पित किए हैं परिक्रमा वासियों की सेवा में। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग यहाँ मिलते हैं नर्मदा मैया के तट पर। सामने नर्मदा मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। नर्मदे हर, नर्मदे हर दोस्तों। तट मार्ग से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सांडिया घाट की तरफ। पीछे तालाब ग्राम गुरुकुलम छोड़ते हुए कल रात यहीं विश्राम किया तालाब ग्राम गुरुकुलम आश्रम में। यहाँ से आगे 5-6 किलोमीटर सांडिया घाट है, सांडिलेश्वर महादेव। नर्मदे हर। मोनू केवट वहाँ पर मिले, सेवाधारी हैं आश्रम के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनसे बातचीत हुई, सत्संग हुई यहाँ पर। वैसे नर्मदा खंड में रोज ही नए नए अद्भुत इंसान मिलते हैं। यहाँ के लोगों में परिक्रमा वासियों के प्रति इतना सेवा भाव समर्पण है, आप देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे अगर परिक्रमा में आते हैं तो। नर्मदे हर हुआ पढ़ा था कहीं, ये अपने आप को जानना है तो अपने आप को सेवा में समर्पित कर दीजिए। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो यहाँ नर्मदा खंड में दिखता है। यहाँ के लोगों में, हर परिक्रमा वासियों के अंदर वो नर्मदा मैया को देखते हैं। और इतना आदर सम्मान शायद ही आपको कहीं मिलेगा जो इस नर्मदा खंड में मिलता है। इंसान क्या है, इंसान के अंदर तो कितनी बुराइयां भरी पड़ी है, लेकिन वो हर इंसान के अंदर नर्मदा मैया को देखते हैं यहाँ के लोग, उस भाव से सेवा देते हैं आपको। तो आपका भी फर्ज बनता है, आप कहीं भी जाइए आश्रमों में, आपसे जितना बन सके सेवा दीजिए। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर नर्मदा मैया का दृश्य। दोस्तों, मोनू केवट मुंबई में 28,000 की नौकरी करते थे एयरपोर्ट में। वहाँ की नौकरी छोड़कर वो यहाँ नर्मदा किनारे, यहीं उनका गांव है। अब यहीं वो पूरी तरह से बोलते हैं मैं यहीं आश्रम में समर्पित हो चुका हूँ, गुरु दीक्षा लेकर यही परिक्रमा वासियों को सेवा देता हूँ। और उन्हें खुद ऐसे लगता है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनसे बात करके लगा कि उन्हें अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, निस्वार्थ सेवा, कुछ भी मन में इच्छा न रखते हुए सिर्फ साधु संतों की, परिक्रमा वासियों की सेवा करना ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो यहीं तट पर ही आपने जैसे देखा है, चाय बनाकर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं जितना बन सकता है उनसे। बड़े निराले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत से लोग यहाँ इस नर्मदा खंड में मिलते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, कल ही मैं सांडिया घाट पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थकाई के कारण आगे नहीं बढ़ा। चला ही नहीं जा रहा था गर्मी की वजह से, इसलिए यहाँ तालाब ग्राम आश्रम में रुक गया था। कोई दिख नहीं रहा था आश्रम के आसपास,
नर्मदे हर जोर जोर से बोलने पर मोनू केवट ने आवाज़ दी और आए मुझे लेके गए। तुरंत ही उन्होंने शीतल जल पिलाया, ककड़ी लेके आए, उसके बाद चाय प्रसादी बनाई। फिर रात में भोजन उन्होंने स्वयं भोजन प्रसादी बनाकर हम दोनों साथ साथ भोजन किए। कोई नहीं था आश्रम में, सिर्फ हम दोनों ही थे। दोस्तों, आप इस नर्मदा तट पर जब भी परेशानी में होते हैं, जब भी कुछ तकलीफ़ हो, तो यहाँ बस जोर से नर्मदे हर बोलने पर ही मैया किसी न किसी रूप में आपके सामने हाजिर हो जाती है, आपके सारे कष्टों को दूर कर देती है। यही इस नर्मदा खंड का जादू है, जो आप स्वयं यहाँ आकर अनुभव कर सकते हैं। नर्मदे हर सामने मंदिर है, धर्मशाला है। यहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सांडिया घाट की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, यह है सांडिलेश्वर महादेव, सांडिल ऋषि की तपोभूमि। हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सांडिलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं आप इस समय। शांडिल ऋषि, यहाँ के बाबा से पूछने पर पता चला है शांडिल ऋषि की समाधि है शिवलिंग के बगल में ही। मैया के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से। तट पे ही मंदिर है।